नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी देश के बड़े उद्योगपति, दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं। बात उद्योग की हो या राजनीति की या चुनाव की, गाहे बगाहे उनका नाम कहीं ना कहीं केंद्र में आ ही जाता है। अभी चुनाव बीते हैं, उनमें भी उनका लगातार जिक्र हो रहा था। विपक्ष, खास राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। सेफ का भी जिक्र हुआ था, तिजोरी का। लेकिन आज फिर से सुर्खियों में है गौतम अडानी, और इस बार आरोप हैं भ्रष्टाचार के, बेईमानी के, रिश्वतखोरी के। रिश्वत देकर करार, ठेके लेने के, और उन ठेकों की बिना पर 7 समंदर पार जाकर गलत जानकारी देकर वहां से पैसा उठाने के। और इसके चलते भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है, एक उबाल फिर से आ गया है। विपक्ष, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री बचा रहे हैं अडानी को, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उन्हें। सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहले भी झूठ बोलते आए हैं राहुल गांधी। राफेल मामले का वो जिक्र कर रहे हैं, अदालत में जाकर माफी भी मांगनी पड़ी, और इस बार भी ऐसा ही कर रहे हैं। अडानी फोबिया हो गया है राहुल गांधी को। लेकिन ये आरोप इस बार कोई हिंडनबर्ग, एक शॉर्ट सेलर, एक मंदड़िया या जॉर्ज सोरस, एक और उद्योगपति, वो नहीं लगा रहे हैं। इस बार आरोप लगाने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका का। आसान भाषा में कहूं, अमेरिका के कानून मंत्रालय ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। और छोटा मोटा मामला नहीं है, हजारों करोड़ का है। तो आने वाला संसद सत्र भी हंगामी होने वाला है। जेपीसी की मांग की जा रही है। यह महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही है, या इसके अंदर कुछ तह में जाया जाए तो भारतीय उद्योग जगत पर भी क्या कुछ गंभीर सवाल उठते दिख रहे हैं, और इसकी पड़ताल सरकार को करनी ही होगी। आज बात होगी गौतम अडानी की, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप किसी और ने नहीं, अमेरिका ने लगाए हैं। ये कोई जॉर्ज सोरस, कोई हिंडनबर्ग, किसी निजी शख्सियत के आरोप नहीं है। उनका कानून मंत्रालय आरोप लगा रहा है। और आरोप क्या कि एक बड़े सोलार प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट, अडानी ग्रीन कंपनी है, उसके लिए झूठे दावों पर पैसा जुटाया जा रहा था अमेरिका में। आपको यहां पर क्रोनोलॉजी समझनी होगी। अमेरिका में पैसा जुटाया जा रहा था, पर यह दावे झूठे कैसे थे? बैंक और निवेशकों को गलत जानकारी दी जा रही थी। सोलर प्रोजेक्ट भारत में हासिल किए जा रहे थे। 6 राज्यों के नाम इसमें आते हैं: उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों में। और यहां पर रिश्वत दी जा रही थी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए। मिलना किसी और को था, मिल जाता था गौतम अडानी को। और फिर इन बातों को अमेरिका में जाकर निवेशकों के सामने पेश किया जाता था, एक गुलाबी तस्वीर, कि देखिए हमारी कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, सारी सरकारें हमारे साथ करार करने को तैयार हैं, तो लाइए जी पैसा दे दीजिए। 24,000 करोड़, $3 बिलियन ये जुटाए भी गए। अब मेरे हाथ में ये प्रेस रिलीज है, प्रेस विज्ञप्ति, यूएस अटॉर्नीज ऑफिस, वहां की अदालत का। और इसकी हेडलाइन क्या है वो जरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद देश में जो राजनीति हो रही है वो आप कुछ
ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। बिलियनर चेयरमैन ऑफ कंग्लोमरेट एंड 7 other senior business executives indicted in connection with scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes and conceal bribery scheme from US investors। खरबपति चेयरमैन एक बिजनेस समूह का और 7 बड़े अधिकारी, उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो हजारों करोड़ रुपए की घूस दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे और रिश्वत को छिपा रहे थे अमेरिकी निवेशकों से। और इसमें क्या कह रहे हैं, एंड आई कोट, as alleged the defendants orchestrated an elaborate scheme to bribe Indian government officials to secure contracts worth billions of dollars, and Gautam S. Adani, Sagar R. Adani and Vineet S. Jain lied about the bribery scheme as they sought to raise capital from US and international investors। कि सरकारी अधिकारियों को भारत में हजारों करोड़ की घूस दी, $250 मिलियन, मोटा मोटा 2000 करोड़ रुपए खिलाए गए रिश्वत में भारतीय अधिकारियों को कि भाई हमें करार दे दो, और फिर उस बात को लेकर अमेरिका चले गए और वहां हजारों करोड़, 24,000 करोड़ रुपए वो उठा लिए गए। This indictment alleges schemes to pay over $250 million in bribes to Indian government officials to lie to investors, निवेशकों से झूठ बोलने के लिए, and banks, बैंकों को भी, to raise billions of dollars and to obstruct जस्टिस। इंसाफ की राह में रोड़ा भी डाला गया। और आगे ये जो मैं 24,000 करोड़ की बात कर रहा हूं उसकी तफसील से ब्यौरा भी दिया गया है। अब राहुल गांधी जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि भाई गौतम अडानी तो गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। अडानी को कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे क्योंकि अंत में वही फंस जाएंगे। प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पीएम मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां अडानी को बिजनेस दिलवाते हैं अलग अलग देशों में। इसके बारे में जानकारी पहले भी सार्वजनिक हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को हमने चूर चूर कर दिया। अभी नतीजे आ जाएंगे, परसों ये भी पता लगेगा। हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। अब सीधे सरकार को जोड़ दिया है, पर सरकार पर आरोप तो नहीं लगे हैं, और आरोप अगर लगते हैं तो राज्य सरकारें हैं। वो 5 राज्य सरकारें जहां पर रिश्वत दी जा रही थी। तो अडानी बहाना प्रधानमंत्री को बना रहे हैं, राहुल निशाना। क्या यह राजनीति भी हो रही है? पर बीजेपी भी कूद पड़ी है। उनके प्रवक्ता, उनके सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं पूरा मामला कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार या उसके सहयोगियों की सरकार से जुड़ा हुआ है। भूल जाते हैं जम्मू कश्मीर भी है इसमें। वहां तो राष्ट्रपति शासन था या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रूल, जो भी आप कहिए। राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट में माफी मांगते हैं। यह राफेल की बात, ये आंशिक रूप से सही है। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरस वाला स्ट्रक्चर भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहता है। अब ये जॉर्ज सोरस, वो तो एक पूंजीवादी हैं। आरोप उन पर लगते हैं, भारत के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। पर यहां जॉर्ज सोरस थोड़ा ये आरोप लगा रही है। ये बाकायदा इंडाइटमेंट की है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, कानून मंत्रालय अमेरिका के। तो अमेरिका क्या तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भारत के बढ़ते कदम को सहन नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहां पर संबित पात्रा कह रहे हैं ये गांधी परिवार सहन नहीं कर पा रहा। ये गांधी परिवार ने तो आरोप नहीं लगाए। मोदी जी की विश्वसनीयता खत्म करने में आप पहले से लगे हुए हैं, और भूपेश बघेल समेत 3 राज्यों के तत्कालीन मुखिया से पूछताछ होनी चाहिए। अब यह बात सही है, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए। भूपेश बघेल हो, जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना में, आंध्रा में, तेलंगाना नहीं,
आंध्रा में 1750 करोड़ की घूस दी गई है, सबसे बड़ी घूस। पर यहां पर गिरिराज सिंह कह देते हैं अडानी फोबिया से ग्रसित है राहुल गांधी, जो लिख दिया जाता है वही बोल देते हैं। या ये आरोपों की गंभीरता अभी समझी नहीं जा रही है। 20% तक अडानी समूह के शेयर्स जो थे आज लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग जगत और भारत में बिजनेस प्रैक्टिसेस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है क्या, कि भारत में सरकारों से किसी भी तरह के ठेके लिए जा सकते हैं, घूस खिला दीजिए। अमेरिका यह कह रहा है क्या? लाउड एंड क्लियर इंडाइटमेंट चार्जेस तो ये हैं। यह सवाल राजनीति से भी ऊपर उठ जाता है, और इसी में अब आरोप के साथ साथ एक मांग भी उठने लगी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया है, यह मामला गंभीर है, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो आगे आए और जवाब दें। क्या जवाब सरकार की तरफ से आएगा या बीजेपी की तरफ से सांसद निजी हैसियत में आरोपों के जवाब देते घूमेंगे? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं जेपीसी की मांग की गई है और मुझे उम्मीद है कि केंद्र इसे गंभीरता से लेगा और मामले की गहन जांच की जाएगी। तो क्या एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस मामले की जांच करनी चाहिए, या ये आने वाला शीतकालीन सत्र जो है, जो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, वो अडानी के हंगामे पर उसकी भेंटी चढ़ जाएगा और कभी भी सच्चाई हमारे सामने नहीं आ पाएगी? इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और बीजेपी क्या पलटवार कर रही है। हम दोहराते जाएंगे, जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी, और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, अमेरिका में बेईमानी, फंस गए अडानी और सरकार की भी गले की हड्डी बन गए हैं क्या? और अडानी बहाना, सरकार है निशाना, यह विशुद्ध राजनीति भी हो रही है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए परिवार से दो और अहम मेहमान हैं। राजीव रंजन मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, सबसे बड़ा घटक एनडीए का, बीजेपी का। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुके हैं इस देश की। घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अब ये जी संसद के सत्र से पहले ये आरोप क्यों आते हैं, और जी पहले माफी मांगी गई रफाल में। यहां महेश वर्मा, क्या हमें यह समझ नहीं आ रहा कि ये आरोप किसी शख्स ने नहीं, अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कानून मंत्रालय ने लगाए हैं। ये अमेरिका लगा रहा है आरोप, ये कांग्रेस के आरोप नहीं है या राहुल गांधी के। बिल्कुल, मैं तो संदीप भाई आपकी बात से मैं कहीं असहमत नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इस देश का नुकसान जो है किसी भी सूरत में करना, किसी भी तरह से देशवासियों के पैसे का नुकसान करना,
किसी प्रकार से देश में अस्थिरता पैदा करना, किसी प्रकार से देश के सरकार को कटघरे में खड़ा करना, महज इसलिए जिसके लिए अमेरिका का न्याय विभाग भी क्या कह रहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा ये तो सिंपल जब सी तक कि कानून की दोषी बात है। नहीं। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। नहीं, ये खुलासा तो नहीं कई किया। आरोप नहीं, है, नहीं। पर आरोप गंभीर है सर, कि नहीं लेकिन है? उस आरोप के और चक्कर में अमेरिकी सरकार लगा रही है आरोप ना। के चक्कर में इस देश के लाखों लोगों को आप कंगाल बना देंगे। तो आप तो नहीं, सर, निशाना आप याद साधना करिए ना, है। इंदिरा अरे भाई गांधी जी निशाना को लेकर साधना है। सुरेश आंखें गुप्ता तर ने एक मिनट 8 महेश मार्च भाई 2023 एक मिनट। अरे लंदन- भाई निशाना लंदन की साध मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई निशाना साधना है, आंखें तरेरनी है, आंखें दिखानी है। अमेरिका को दिखाओ। सर, हाउ डेयर यू अक्यूज आवर बिजनेसमैन ऑफ दिस। और हमारे लोग पैसा बर्बाद हो रहा सर, मैं है। कह रहा हूं कि अमेरिका को हमारे कहो लोगों ना। को कंगाल करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि अमेरिका ने लगाए? अमेरिका ने ये आरोप, और उसने क्या कहा कि ये अमेरिका आरोप ने लगाए है ना। ये महज आरोप है, इसकी जांच होनी है। तो जांच ही तो हो और रही जो है। वहां का सिस्टम है अरे तो जांच उसके ही तो तहत हो आप रही देश है। के लोगों को कंगाल बना जांच देंगे। के लिए ही गिरफ्तारी आप देश होती के है खिलाफ ना। आप देश के खिलाफ साजिश करेंगे। आप श्रीमती आप अरे 8 मार्च आप 2023 को इसी नहीं, तरह मजाक आजकल मत वैसे करिए। चिल्लाते हुए ना, अच्छे ना, ना, लगते इस हैं। तरह से राहुल गांधी अरविंद का डिफेंस केजरीवाल करना और राहुल गांधी के लिए अरविंद ये सोचना। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। सर, देखो जी सर, आरोप संदीप लगे जी, प्लीज, तो वो भ्रष्टाचारी प्लीज, हो गए। सर, यहाँ आप मुझे आरोप allow लगे करिए कि मैं अभी कुछ और भी कब तक चीजों पर रख निर्दोष है? सकूं। मैं यहाँ अडानी जी का वकील बन के नहीं आया हूं। नहीं लग रहा है। नहीं, और मैं बीजेपी माफी को चाहिएगा। अडानी का वकील नहीं, नहीं, बनने माफी की क्या चाहूंगा। जरूरत है? ना, बिल्कुल आप ये जो अमेरिका का कानून है उसके मुताबिक जो चीज होगा, लेकिन तो भारत सवाल का भी होगा कानून है, नहीं, अलग सवाल कानून तो थोड़ा ये है। पूछा जाएगा अडानी जी के शेयर जो लोग खरीदे हैं, अडानी जी के शेयर इसके लिए गिरे। तो सुन ले, पूरी बात सुन Department लीजिए। of Justice देखिए जिम्मेदार आप है अपने ना दर्शकों अमेरिका को का। वंचित करते हैं बीच बीच में, ये जो आप बोलते हैं ना। आप मुझे बता दीजिए अडानी जी के शेयर हम और आप खरीद के रखे हुए हैं। अडानी जी ने तो जो पैसा लेना था वो ले लिया। अब जो शेयर है वो हमारे पास है। आज की डेट में राहुल गांधी क्या इस चीज को फर्ज कीजिए किसी वजह से अगर वो बात गलत निकल गई, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो जो तो आज Department लोग of Justice लाखों जिम्मेदार है करोड़ों ना। कई लाख करोड़ रुपए का आज राहुल गांधी ने जो नुकसान राहुल पहुंचाया गांधी ने किया, देश का। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है। सर मैं फिर वही कह रहा हूं न्याय कि विभाग ने डिपार्टमेंट किया ऑफ है जस्टिस ने अमेरिका के। साथ में ये भी कहा है अमेरिकी सरकार को एक ललकारिए बात। ना। दूसरी बात कि 8 मार्च 2023 को हमारी राहुल गांधी जी अर्थव्यवस्था से- का बेड़ा अरे गर्क भाई, करना जो- चाहता है क्या जो- अमेरिका? सुन लीजिए बाइडेन जाते जाते फेयरवेल गिफ्ट देकर जा रहे हैं क्या? बोलकर दिखाइए ना इस बात को। सर मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि जो चीज और ये अभी राहुल एक और गांधी- खबर आ गई। राहुल गांधी इस देश केन्यन- के संविधान है, केन्या इस देश की के कानून सरकार है, ने इस देश अडानी में ग्रुप क्या से चलाते हैं अब वो? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। किस वजह से वो कह रहे हैं अरे कि सुन वो तो गोली- लीजिए। वो कहेंगे कि गौतम आडवाणी केन्या- गोली देखिए, मार दो सुन तो नहीं गोली रहे। मार दिया जाएगा देखिए, क्या? देखिए देखिए अरे दिख नहीं रहा क्या सामने स्क्रीन पर? ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं फ्लैश। जी। केन्या ने अडानी ग्रुप से समझौते रद्द कर दिए। तो क्या हो गया? केन्यन सरकार को तो भी आंखें उससे- दिखाइए। नहीं तो उससे हम नहीं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? उनको कि समझाइए सरकार जो है कि नहीं, अगर- आरोप नहीं, लगे हैं, अभी निर्दोष नहीं, हैं। आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जांच होनी मोदी चाहिए। सरकार- मैंने किस चीज की जांच होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में घटना घटती है और भारत सरकार जांच करेगी रिश्वत उसकी। यहां दी क्या जा मजाक रही ये? है। रिश्वत कोई यहां दी बेवकूफ जा आदमी रही भी है। ऐसी वहां से बात नहीं 34,000 करोड़ रुपए उठा लिए गए हैं। आज भी कहां उठा 600 लिए गए? अरे भाई, अमेरिका में उठाए गए ना। हाँ। अमेरिका में जांच होगी ना या हिंदुस्तान में जांच होगी? आप मुझे रिश्वत बताओ ना। कहां आप दी पढ़े गई? लिखे हो, आप कानून जानते हो, अरे यार, तो पत्रकार आप आदमी पूरा हो। केस नहीं जानते। अरे यहाँ यार, पर क्या मैं केस 2,000 जानता हूँ? करोड़ आप क्या- की रिश्वत दी गई अरे यार, लल्लू 5 हैं हम राज्यों क्या? में। हम लल्लू हैं, हमें क्या समझा हुआ? मैं ऐसे कि शब्द अमेरिका- इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं अमेरिका में आप घटना अपने लिए घटती है। इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मुझे नहीं मालूम। नहीं, अमेरिका में घटना घटती है और राहुल गांधी अरे कहते भाई, हैं कि वो यहाँ ये- अरेस्ट कर लो। क्या इसका अरे मतलब बनता है? महेश वर्मा, यहाँ पर घूस दी गई सर आपको 5 यहाँ राज्यों घूस- में। सर- और उस घूस की बिना पर जो ठेके लिए, उन ठेकों को गुलाबी तस्वीर दिखाकर पैसे उठाए गए अमेरिका से। अमेरिका से, और अमेरिका उस तो बात- गुनाह यहां किया गया। तो फिर अमेरिका उसमें क्यों जांच कर बचाया रहा है? क्यों नहीं, जा तो रहा है? अमेरिका या जांच तफ्तीश क्यों होनी कर रहा है? चाहिए, नहीं, पूछताछ अमेरिका होनी क्यों जांच चाहिए। कर रहा है? अमेरिका क्यों जांच कर रहा है? क्योंकि मुझे ये वहां से बताओ। पैसे उठाए गए गलत जानकारी के आधार तो पर। पैसा वहां उठे हैं ना। हाँ। जांच वहां हो रहा है ना। और घूस यहां दी गई। नहीं तो घूस यहां देने का कोई प्रमाण है क्या? अच्छा, प्रमाण की सत्यता स्थापित नहीं आप- होनी चाहिए। नहीं, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस देश के लोगों को जांच कंगाल कर पड़ताल देना होनी चाहिए। चाहिए। देश को कंगाल कर देना चाहिए। अच्छा। राहुल गांधी को यही काम करने को मिला हुआ है अमेरिका क्या? को नहीं कहेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जब सवाल पूछा गया इसी राहुल गांधी से 8 मार्च 2023 को, सुरेश गुप्ता ने पूछा कि आप उसी परिवार से हैं ना जब आपकी दादी ने मुझे यहाँ पे डील दिलवाने के लिए लंदन में मदद की थी। हाँ।
अब वही तब क्या निजी हो गया? आरोप नहीं है, ये एक निजी आरोप की सरकार बात के नहीं कर आरोप रहा हूं। हैं। वो उस समय मैं प्राइम ये मिनिस्टर सवाल थी। पूछ रहा हूं आपसे, क्या अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है कि भारत तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और बाइडन फेयरवेल गिफ्ट देकर जा रहे हैं क्या? ये तो अमेरिकी प्रशासन कर रहा है। और अमेरिकी प्रशासन साथ में जो चीज कह रहा है वो भी मतलब वो भी विचारणीय है, वो भी समझने अच्छा, की वो योग्य है। विचारणीय है। तो उसको यहाँ भी समझना पर आप- चाहिए एक और मिनट, किसी एक तरह से मिनट, देश एक को मिनट, बर्बाद ठीक है। करने की कोशिश ना करना चाहिए। इस तरह से चीजों अरे को तीन दांव पर बार नहीं कह लगाना दी, चाहिए सर। तीन बार कह दी एक ही सर चीज। सर वो ठीक है, बताना एक ही जरूरी है। अरे अब लोग रुक तो मेरा जाइए। मेरा नुकसान आज राहुल गांधी जी ने किया है अरे अब रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? अच्छा, आपका नुकसान कर सर। दिया। मैंने भी शेयर लिया हुआ था। अच्छा, राहुल मैं भी- गांधी ने कर दिया है। तो आपने स्वाभाविक इतना नुकसान करा दिया, सुप्रिया श्रीनेट, महेश वर्मा का भी, देश की जनता का भी। कोई भी अनर्गल आरोप लगा देता है, उसको बढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी यहां पर पेश कर देते हैं, मार्केट टैंक कर जाता है। ये कह रहे हैं महेश वर्मा। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। और मैं आशा ही कर सकती थी कि थोड़ा पढ़कर आए होते तो विषय की जानकारी होती। उनको कुछ पता ही नहीं है उस पूरे विषय के बारे में। ये मुझे पिछले 5 मिनट में समझ में आ गया है। मैं बड़े संक्षिप्त में कुछ बातें आपके दर्शकों के सामने रख देती हूं। अडानी जी अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद अडानी जी ने यह तय किया कि वो एक साठगांठ उन्होंने करी अजोर पावर नाम की एक वहां पे लिस्टेड कंपनी से। इन लोगों ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लेने का प्लान बनाया। उसको फंड करने के लिए बहुत सारे उद्योगपति ऐसा करते हैं, उन्होंने अमेरिका में फंड्स रेज किए। इनकी जानकारी और व्यूअर्स की जानकारी दुरुस्त करनी जरूरी है। अमेरिका में फंड्स रेज किए, उसमें पेंशन फंड्स थे, उसमें लोगों का पैसा था। 25,000 करोड़ रेज हुआ। जब वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक विभाग है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया। कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी की कंपनी और अजोर ने जीता। अब यहां पर दिक्कत आ गई। परचेजिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बिजली बहुत महंगी थी। और इसलिए जब तक साइन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट तो सेसी जो SECI जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो गौतम अडानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 25,000 करोड़ जो हमने वहां से रेज किए हैं उसमें से 2200 करोड़ रुपए घूस में दिए गए। यही आरोप है, यही आरोप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है। 2 साल तक यह जांच चली है। जांच SEC और FBI ने मिलकर करी है। उनका मार्केट रेगुलेटर हमारी जैसा सेबी है, वैसे उनका SEC है, और वहां का FBI ने मिलकर जांच करी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हुई। FBI ने रेड किया सागर अडानी को, इनके नेफ्यू को। और उसके बाद आरोप यह है कि इन्होंने घूस दी हिंदुस्तान में। आरोप यह भी है उस ऑर्डर में कि इन्होंने सेबी से झूठ बोला। तो गौतम अडानी ने न सिर्फ घूस दी हिंदुस्तान में आरोप है, बल्कि हमारे रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला। और यहां पर बैठकर जो अपने शेयर की चिंता कर रहे हैं वो ये चिंता करें कि यहां के छोटे निवेशकों को भी भ्रमित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इसका संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया गया, उनको सच नहीं बताया गया। बहुत अच्छा किया, बहुत आसान भाषा में। इसीलिए यहां पर 2 बातें एक सेकंड, नहीं सुप्रिया, एक सेकंड मैं इंटरवीन करूंगा। और आप इसीलिए देश की सबसे बड़ी बिजनेस जर्नलिस्ट में से एक रही हैं। आपने बहुत आसान सरल भाषा में दर्शकों को समझाया और इसमें कोई गलत बयानी भी नहीं की। पर एक चीज अब समझाइए, राहुल गांधी ने भी ये जानकारी दी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। पर ये 24,000, मैं 24,000 कह रहा था, आप 25,000 करोड़, मोटा मोटा वही 82 रुपए लगाओगे तो आप ठीक कह रही हैं। 25,000 करोड़ रुपए आपने वहां से उठाए थे। उसमें से 2,000 करोड़ की, 2200 करोड़ की आपने रिश्वत दी। रिश्वत कहां दी गई? केंद्र को थोड़ा दी। आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की सरकार, विपक्ष की सरकार। उड़ीसा नवीन पटनायक की सरकार, विपक्ष की सरकार। तमिलनाडु MK स्टालिन की सरकार, आपके सहयोगी इंडिया के एक घटक की सरकार। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार। तो यहां पर पड़ताल करवाने पर जोर देते आप, सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने लगते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल सही।
नहीं, बिल्कुल सही सवाल है और इस सवाल का मैं बिल्कुल आपको सीधा जवाब दूंगी बस एक लाइन कहने के बाद कि यहां पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता, और मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी अडानी का बचाव क्यों कर रही है, बीजेपी इतनी बौखलाई हुई क्यों है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के साथ क्या हो रहा है? भाई आम ये आदमी का दर्शक भी पैसा नहीं समझ बर्बाद पा हो रहे रहा हैं, है। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रवक्ता तो अडानी के स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं। हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। इनको चिंता है कि मेरा शेयर डूब गया। अच्छा, आपको यह चिंता नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को महंगी बिजली जबरदस्ती थोपी गई, यह चिंता नहीं है आपको। उसमें गरीब, उसमें मध्यम वर्ग के लोग, अरे आप तो अमीर आदमी, आपके पास शेयर है, मध्यम वर्ग कॉमन आदमी के पास कहां शेयर है हिंदुस्तान में, जरा बताइए ये। खैर, अब आपने जो सवाल पूछा उसका बिल्कुल डायरेक्ट मैं जवाब दूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में हमारे घटक दल या हमारी सरकारें थी, जम्मू कश्मीर में तो इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और जगन मोहन रेड्डी और नवीन बाबू बार बार मिलकर किसके संकट मोचक बनते थे? नरेंद्र मोदी के। ये सारा देश जानता है। राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दे दिया, करिए जांच, करिए दूध का दूध पानी का पानी। नहीं नहीं, एक गुड अडानी बैड अडानी वाला खेल भी कर रहे हैं क्या आप? एक सेकंड सुप्रिया, आप गुड अडानी बैड अडानी में करते हैं। ये सिर्फ भूपेश बघेल की बात नहीं है, ये एम के स्टालिन की नहीं। 75,000 करोड़ का एमओयू करते हैं अशोक गहलोत। तो मतलब अगर अडानी टेंटेड हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ही इज कुकिंग हिज बुक्स, वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बनाइए। आपने बिल्कुल सही बात कही संदीप जी, यही तो मैं कह रही हूं। राहुल जी से यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने बिना पलक झपकाए कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, जितने प्रोजेक्ट्स जहां हो रहे हैं रिव्यू किए जाएं, उसकी जांच हो, लेकिन सबसे पहले तो जांच गौतम अडानी की होनी पड़ेगी। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब अगर बीजेपी या उनके घटक दलों से आज दिलवा दीजिए तो मैं बड़ी संतुष्ट होकर घर चली जाऊंगी। मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आक्षेप है, उसके ऊपर यूएस के 2 साल की जांच के बाद ग्रैंड जूरी ने आक्षेप लगाया है और बीजेपी बचाव कर रही है। इस आदमी ने हमारा सिर नीचा किया है देश भर, दुनिया भर में। इसने हमारे देश का डंका बजता था, हमारा सर नीचा किया है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और मैं एक चीज यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, लगातार राहुल जी सेबी और मोदी के संरक्षण की बात करते हैं और उससे सिद्ध होता है कि एक्चुअली यही सच है। ये अडानी को बचाने के लिए माधवी बुश भी अभी तक बैठी हुई है और अडानी को बचाने का काम नरेंद्र मोदी भी तो यहाँ पर सेबी भी आप सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि सेबी की समानांतर जो वहां पर व्यवस्था करने वाली संस्था है उसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल बहुत ये गंभीर आरोप लगाए हैं। 10 सेकेंड एक बात कहना चाहती हूं। द कुकी इज बिगिनिंग टू क्रम्बल, कहते हैं ना, परत दर परत अब खुल रही है। आपने अभी बताया कीनिया के प्रेसिडेंट ने अभी कैट्राको और अडानी की $736 मिलियन की डील कैंसिल करी। बांग्लादेश के कोर्ट ने कल प्रोब ऑर्डर किया है, श्रीलंका करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया प्रोब कर रहा है, अमेरिका ने प्रोब करके आक्षेप लगा दिए। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? राजीव रंजन, सरकार को तो जवाब देना होगा ना। ये बीजेपी अडानी की वकालत जो कर रही है, सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि भारत की बिजनेस प्रैक्टिसेस, भारत के उद्योग जगत की पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए संदीप जी, आपने काफी विस्तृत विवेचना की है और दोनों पक्षों को समान अवसर भी आपने दिया है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, औद्योगिक घरानों के साथ राजनीतिक दलों के रिश्ते रहे हैं पूर्व में भी। कभी उसका लाभ मिला, कभी उसका नुकसान भी हुआ, और हम सहारा समूह की दुर्गति भी देख चुके हैं, चूँकि उन्हें उस दौर में चिदम्बरम साहब का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाया और सेबी का किस कदर इस्तेमाल हुआ कि लाखों लोग जो सहारा समूह के साथ जुड़े थे वो सब सड़क पर आ गए। अब देखिए, गुनाह तो पहले भी बहुत सारे हुए हैं। नहीं, इसमें एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि हमने थोड़ा फॉर्मेट बदला है। दर्शकों की ये सवाल भी मैं लगातार लेता रहता हूं, इतनी तेजी से आते हैं तो बीच में इसको कृपया अन्यथा मत लीजिए। लेकिन जो बात आप कह रहे थे, जिस तरफ हम जा रहे थे, तरुण खरायत हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं ये समझ में नहीं आता कि अडानी का नाम आते ही बीजेपी क्यों बचाव में आ जाती है। देखिए संदीप जी, अगर जवाब आपने मुझसे पूछा है, चूंकि मैं मॉनिटर नहीं देख रहा हूं। हाँ, नहीं, आप ही से ये पूछा जा रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने
हाँ, देखिए, बीजेपी ने तो स्पष्ट कहा है कि वो अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की कोई सफाई नहीं देंगे। ये सफाई तो अडानी समूह के प्रवक्ता ने अपनी ओर से जारी की है और निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अब ये बिल्कुल साफ है कि जिन 5 राज्यों में इस पूरे प्रकरण की जड़ें जुड़ी हुई हैं, उनमें 4 राज्यों में वहां नॉन एनडीए सरकारें रही हैं। अब इन सरकारों के साथ जो अब अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्या है, आज पूरी तरह से श्रीलंका पर जो चीन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है और भारत विरोधी वातावरण जो बांग्लादेश में है, इन सबके रिश्ते इस आज के ताजा विवाद के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो ये धड़ाधड़ जो अनुबंध जो रद्द हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत तो को अगर किसी एक को भारत की जो घेरना है, आर्थिक जो एक हैसियत मिनट है, राजीव रंजन, अगर घेरना है, कोई अगर यहाँ खुराफात कर रहा है तो वो अमेरिकी सरकार, उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर रहा है। उनसे सवाल पूछने के बजाय ये कहना जी संसद सत्र शुरू होता है उससे पहले ही ऐसी खबर आती है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ उसको डुबोने की एक साजिश है, ये षड्यंत्र है, भारत की सफलता को लोग देख नहीं पाते, या यही हकीकत है, या ये विमर्श की जरूरत ही नहीं है? असल जो बात है उस पर उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने जनता दल यूनाइटेड को बुलाया है, तो जनता दल यूनाइटेड अपना स्टैंड आपके सामने रख रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम अमेरिकी न्याय प्रक्रिया में बाधा क्यों डालेंगे? वो जिन सवालों के जरिए इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खंगालने दीजिए। और उन्होंने खुद भी आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक किसी को गुनहगार आप नहीं मान सकते हैं। हाँ, वो तो सही बात है। हमें उनके फैसले का इंतजार जरूर करना चाहिए और जेपीसी होनी चाहिए, आपने एक बात जेपीसी गठित होनी चाहिए राजीव जी। नहीं, अब संसद का सत्र आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपना स्टैंड जाहिर करेंगे। हमारी पार्टी का अभी इस पर आप मुख्य प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, जेडीयू का स्टैंड क्या है? क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए? देखिए, जेडीयू का स्टैंड अभी तय नहीं है ना। आज तो ये पूरा का पूरा विवाद सामने आया है। संसद के सत्र में देखिए, पार्टी स्पोक्स पर्सन जो पार्लियामेंट्री पार्टी वहां तय करेगी, पार्लियामेंट्री पार्टी के तय किए गए फैसलों को वो ब्रीफ करेंगे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले साल जनवरी, अगर मुझे तारीख ध्यान है, 23 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट का खुलासा हुआ था। उसके बाद अच्छा खासा बवाल मचा था संसद में और तब जेडीयू ने जेपीसी की मांग का समर्थन किया था। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? देखिए, मैंने क्या कहा, तो संसद के सत्र की प्रतीक्षा कीजिए ना। जब पार्टी का स्टैंड आएगा तो निसंदेह जेपीसी के पक्ष में होगा या जेपीसी नहीं बनाया जाए, जो भी स्टैंड होगा वो हम आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आपने हिंडनबर्ग की चर्चा की, हिंडनबर्ग और चाइना के रिश्तों को लेकर, या जो दूसरा पक्ष है जो सवाल वो रख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, एक वातावरण बनाने की कोशिश है। जिस तरह से हमारा आकार बढ़ा है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका महत्वपूर्ण हुई है, कई हमारे प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी वो कहीं ना कहीं हमारी साख पर भी प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शरारत को, इस गुंजाइश को, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक कह रहे हैं आप। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं घनश्याम तिवारी? मतलब इट इज सो अनकैनी। संसद का कोई सत्र होता है और ऐसी खबर आती है 7 समंदर पार से जिससे भारतीय बाजारों में हड़कंप मच जाता है। ये संयोग है, ये प्रयोग है? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। जब इतनी सनसनीखेज बात सामने आई तो मैं उम्मीद करता हूं कि अडानी जी ने मोदी जी से पूछा होगा, तो मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि मोदी जी ने क्या कहा होगा कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। संदर्भ क्या है कि भारत के उपभोक्ताओं को आपने महंगी बिजली बेची। कैसे बेची? अलग अलग राज्यों में घूस देकर बेची। ये किसको पता चला? ये उन राज्यों को तो पता था ही। बाय द वे, मैं अडानी ग्रीन्स का वेबसाइट देख रहा था, 12 राज्यों में उनके संबंध हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी हैं। हो सकता है वहां घूस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी हो, क्योंकि अडानी जी, मोदी जी आज कांग्रेस शासित राज्य भी तो हैं, विपक्ष शासित राज्य भी हैं। हमारी एक दर्शक और उनका सवाल भी अगर आप डालें,
वो ये कह रही हैं कि मैं विश्वास तो तब करूंगी या करूंगा, मैं भूल गया हूं कि महिला थे कि पुरुष, पर सवाल बहुत मौजू था, जब कांग्रेस विपक्ष अपने यहां अडानी के प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह बंद कर दे तो मैं बात मानूंगी। देखिए, बात बंद करना एक बात है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 12 राज्य में 92 लोकेशंस हैं, ये इन्हीं की वेबसाइट बताती है, जहां पर इनके प्रोजेक्ट्स हैं। कितनों में घूस दी गई और कितनों में नहीं दी गई, कितनों में क्या क्विड प्रो था, ये नहीं जानता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें अडानी परिवार के सागर अडानी का नाम भी सामने आया है। उनके मोबाइल को यूएस ने जब्त किया तब उनको ये जानकारी मिली। जो पुख्ता प्रमाण दिए जा रहे हैं, यूएस इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि उनके निवेशकों से पैसा लेकर भारतीय राज्यों में घूस दिया गया ताकि वहां पर उपभोक्ताओं नहीं, पर हकीकत क्या ये भी नहीं है, ये अभी आरोप ही है ना घनश्याम तिवारी। नहीं, एक सेकंड, एक बात पूरी करने दीजिए। हाँ प्लीज। आरोप तो जब इतना बड़ा देश इतने पुख्ता प्रमाण के साथ अपने लीगल सिस्टम से आरोप लगा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सबको पता है कि प्रधानमंत्री का नंबर 2 है, जो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने उनके सहयोगी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनवा रहा था, जो सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला गया है, यही राफेल में नहीं हुआ था क्या? पार्लियामेंट में उसका मामला उठा है, यही राफेल में हुआ था कि फ्रांसीसी सरकार के विश्वस्त सूत्रों के आधार पर वो खबर निकली थी और बाद में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी ना सुप्रीम कोर्ट में। मैं इसमें राफेल का कोई नहीं, संदर्भ यहां पर जोड़ेंगे ना। नहीं, आप बिल्कुल इसमें तुलना कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि अमेरिका औपचारिक रूप से अडानी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने घूस दी, हमारे निवेशकों से पैसा लिया और आपने अलग अलग भारत के राज्यों में घूस दी, 2000 करोड़ की घूस दी, और घूस इसलिए दी कि आप भारत के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली बेच सकें। नहीं, मेरा सवाल एक सेकंड घनश्याम, एक वाक्य पूरा करने दीजिए। हाँ करिए। 3 मंत्री हैं, पीयूष गोयल, आर.के. सिंह और प्रहलाद जोशी, ये उस विभाग के मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? संबित पात्रा कौन होते हैं? मणिपुर के प्रभारी थे, मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। संबित, जिसकी अपने जिम्मेदारी की जुबान की कोई हैसियत नहीं है, मैं उसकी बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब इनके नजर के नीचे एसीसीआई आता है, सवाल है कि वाजपेयी सांसद क्यों करेंगे, सफाई क्यों देंगे, जवाब क्यों देंगे आरोपों का? मंत्रिपरिषद से किसी मंत्री की तरफ से सफाई क्यों नहीं आ रही? और यहां पर सोलार प्रोजेक्ट था, ये तो सौर ऊर्जा या पावर मिनिस्ट्री से कोई सफाई देता मंत्री तो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए बीजेपी जो सफाई दे रही है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं या उनके मंत्री बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं पहले ये तो समझ लो। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा कि अडानी और मोदी जो है एक हैं और अंत में एंड में मोदी का नाम ही निकलेगा। आप मोदी जी को, प्रधानमंत्री को लपेटोगे और बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं। वो अडानी को डिफेंड नहीं कर रहे, अडानी अपने सक्षम है, अडानी की स्टेटमेंट आ गई है कि एलिगेशंस आर बेसलेस, ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। और तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हवा में हो जाएगी या मीडिया के कहने से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी? ये सुप्रिया श्रीनाथ जी बैठी है, बड़ी समझदार प्रवक्ता है, कहीं नहीं जाते कंप्लेन करने। आपको तो मटेरियल भी आ गया, अभी आपने मटेरियल पढ़ के सुनाया है, और मटेरियल इकट्ठा कीजिए, जाइए सीबीआई के पास कि करिए एफआईआर। नहीं, ये सरकार वो दम नहीं है। अच्छा, पहले विपक्ष को कहना पड़ेगा, सरकार खुद संज्ञान नहीं लेगी। सरकार किस लिए? सरकार आपस में बातचीत होती ही नहीं है। वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ के संबंधित मंत्रालय को सूचित किया ही नहीं होगा। वैसे तो हम ताल ठोकते हैं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के। एक इंडिविजुअल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कहीं चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में डिस्चार्ज होंगे, कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा। हाउ वी आर गवर्नमेंट इज कंसर्न, आप इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अच्छा, और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, उनके सांसद ये, अरे संसद के सत्र से पहले ये होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को डिरेल किया जा रहा है। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका को जाकर ऐतराज दर्ज कराइए ना, सरकार डिमार्श जो दिया जाता है उनके राजदूत को बुलाइए, कहिए क्या कर रहे हैं आप, हमारे आम आदमी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से सोच रही है कि राहुल गांधी इस तरह की हरकतें बार बार क्यों करते हैं। अभी आपने राफेल का एग्जांपल दिया, माफी मांगी थी नहीं मांगी थी। और राहुल गांधी का कैरेक्टर आप देखिए, खुद वो बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस में। देखिए चीजों को क्यों, नेशनल नैरेटिव को खत्म कर रहे हो आप भाई। ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्या चल रहा है पूरे विश्व में। अच्छा, वो राहुल गांधी के चलते केन्या ने वो वापस कर दिया
करार तोड़ दिया। हम कह रहे हैं राहुल गांधी के, सुनिए ना थोड़ा ये समझाइए। बताइए। अभी 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड्स वो उठा रहे थे, मतलब 4,900 करोड़, 5,000 करोड़ उठाने थे। वो बॉन्ड का आइडिया क्यों ड्रॉप कर दिया अडानी ने? ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ। इस खुलासे के बाद क्यों ड्रॉप किया? कोई अडानी को डिफेंड नहीं करेगा। अडानी इज कॉम्पिटेंट, उनके पास पूरे प्रवक्ता हैं, सारी लीगल टीम है, और वो क्या उनको रेमेडी अवेलेबल है वो जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन एक बात रिकॉर्ड पे बड़ी क्लियर है, हिंडनबर्ग पे सिमिलर इसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर, एक मंदड़िया था। ये सरकार आरोप लगा रही अरे है, भाई उनका सरकार विभाग लगा रही लगा तो रहा क्या है। हो गया? सरकार भी एक लिटिगेंट होती है कोर्ट के सामने। सरकार एक पार्टी है, अडानी एक पार्टी है, भारत सरकार थोड़ी पार्टी है उसमें। और भारत सरकार जब पार्टी बनेगी, जब ये 6 राज्यों का मामला खुलेगा, ठीक है, क्या ये सुप्रिया, कंप्लेन करिए। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, बिकॉज यू बीन अ बिजनेस जर्नलिस्ट ऑल्सो। भाई किसी व्यापारी पर, कारोबारी पर, किसी बिजनेस समूह पर ये आरोप लगे, आरोप गंभीर है, सनसनीखेज है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं। उसमें भारत सरकार ही रिस्पॉन्ड क्यों करे? और जहां पर तथाकथित सरकारी हवालों के, उनके सूत्रों के हवाले से खबर आती है, रफाल में भी वो बहुत टॉम की गई वो जानकारी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी तो मांगनी पड़ी ना राहुल गांधी को। हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आरोप हैं, वो अडानी ग्रुप निपटेगा। मैं 2 चीजें क्लियर कर देना चाहती हूं। यहां पर किसी ने मेरा नाम लेके पूछा था मैं यहां क्यों बैठी हूं और मैं कंप्लेन क्यों नहीं करने जा रही हूं। उनकी नासमझी के लिए बता दूं कि कंप्लेन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सेबी ने 18 महीने टालम टेल करने के बाद कहा था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, और उसी सेबी की प्रमुख उन फंड्स में इन्वेस्टेड पाई गई जिसमें अडानी का संबंध था। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसल्टिंग फर्म से लेकर ईसॉप तक सबके सामने आ चुका है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। और उनको कौन संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो किसको बचा रही है ये सारी दुनिया जानती है। जो तिकड़ी है माधवी बुच, नरेंद्र मोदी और अडानी की, नहीं तो अभी तक पारदर्शिता रखते हुए उनको हटा देना चाहिए था। इसी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला था दैट वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, और बाकी सबको कागज मिल रहे थे। यहां पर बोला गया हम क्यों नहीं जाते? आप झुंझुना बजाने के लिए चुने गए हैं क्या, कि आप बस बैठ के सरकार में झुंझुना बजाइएगा? और आपने यहां पर एक बिल्कुल सही बात कही, आपने रफेल की बात कही। रफेल में इंडाइटमेंट हुआ था, क्रिमिनल इंडाइटमेंट, क्रिमिनल इंडाइटमेंट हुआ है, आरोप लगे हैं। 2 साल की जांच के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने आरोप लगाए हैं। ये वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जो ट्रायल कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें यहां मत बोलिए। देश का सर नीचा हुआ है और आपके राष्ट्र मित्र के कारण हुआ है। आपको बोलना पड़ेगा यहां पर, आप उनको लगातार बचाते नहीं रहेंगे। और ये जो बार बार झूठ बोलती है ना भारतीय नहीं, जनता मेरा पार्टी, मूल सवाल ये राहुल था, गांधी ने 30 राहुल सेकंड में गांधी ने सुप्रिया, कभी क्योंकि माफी अब नहीं मांगी। उन्होंने सुप्रीम अभय कोर्ट में- दुबे अभी उन्होंने खामोश सुप्रीम- बैठे हैं। 1 मिनट सुप्रिया प्लीज, सीधा सवाल उन्होंने- ये है, सीधा सवाल बस मेरा एक- ये है। 10 सेकंड, 10 हाँ, सेकंड, बोलिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। राहुल जी ने कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने पर खेद व्यक्त किया था। मोदी को कहने पर, रफाल उठाने पर कभी माफी नहीं मांगी थी। और असलियत यह है कि अगर मेरा मुंह खुलवाइएगा तो नरेंद्र मोदी किस ट्रायल में फंसे थे और अमित शाह किस ट्रायल में फंसे थे वो राष्ट्रीय चैनल पे बात होने लगेगी। अबे गृह दुबे, मंत्री और क्या प्रधानमंत्री यहाँ पर किस- एक दर्शक लगातार ये सवाल हम फ्लैश भी कर रहे हैं, उनका आ रहा है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा देती सरकार? बात ही खत्म। नहीं, निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ इतर बात कर रहा हूँ। अभी अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने और एफबीआई ने 2 अन्य भारतीयों के ऊपर इल्जाम लगाए थे। एक का नाम था विकास यादव और दूसरे का नाम था निखिल गुप्ता। भारत सरकार को उनके आरोप दिए गए। भारत सरकार ने उन आरोपों को चुपचाप मान लिया। टीवी पे अगर किसी भाजपा प्रवक्ता ने उन दोनों का बचाव नहीं किया, कोई कलाबाजियां नहीं खाई। फिर भारत में अमेरिका के राजदूत ने डांट लगाते हुए कहा कि अब ये बात नहीं चलेगी कि दोबारा ये काम नहीं होगा, आपको उनको सजा देनी पड़ेगी। खुलेआम इन सब बातों से हम वाकिफ हैं। आज वो रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है सरकारी पार्टी और सरकार द्वारा? वो रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया? आज भी अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, आज भी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन शामिल है, और एक तीसरी बड़ी संस्था एसईसी भी शामिल है। हाँ। और ध्यान कीजिए, एसईसी और भारत की सेबी के बीच में एक करार है, एक एमओयू है कि अगर एसईसी किसी चीज पर आरोप लगाती है, शक का सवाल उठाती है,
तो सेबी को तुरंत पहलकदमी लेके उसकी नहीं जांच यहाँ शुरू पर करनी पड़ेगी। ये जो आप पहलू उठा रहे हैं अब है, जी। महेश वर्मा को इस बात की दिक्कत है और जायज दिक्कत है भाई, मेहनत की, अपने गाढ़े पसीने की मेहनत की कमाई ऐसे ही चली जाए भाई, आरोप लगाए और हमने कहीं इन्वेस्टेड हैं किसी कंपनी में तो चिंता होती है, पर ये चिंता तो सेबी को ज्यादा होनी चाहिए थी ना। ये जो आरोप लगे हैं अमेरिका में उसमें एसईसी वहां की सेबी यानी कि वहां का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी इन्वॉल्व है, वो भी आरोप लगा रहा है। सेबी क्या कर रहा मैं था ये कह हमारा रहा यहाँ हूं, पर? इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि माधवीपुरी बुच को हटाया जाना चाहिए कि उन्होंने कोई जांच नहीं की और उन्होंने अडानी का बचाव किया। अब दरअसल माधवीपुरी बुच की जांच की जानी चाहिए, इसीलिए राहुल गांधी ने उसको जोड़ा है। लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहा। मेरा कहना है कि ये मसला आज तक अडानी जी पे जो आरोप लगे हैं उनको भूल जाइए, हिंडनबर्ग को भूल जाइए, विपक्ष ने जो भी, राहुल गांधी ने जो भी कहा सब भूल जाइए। ये मसला बिल्कुल नया है, ये कुछ और ही चीज है। दीपक अभी मालवीय इसका हैं बचाव हमारे करना- दर्शक अभय, खंडवा वासी हैं, वो कह रहे हैं अडानी ग्रुप ने रिश्वत दी या नहीं ये तो चलिए अमेरिकी कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस मामले में देश की छवि खराब हुई है। हम ये बिल्कुल, राजनीतिक बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप में क्या इस सवाल से कन्नी काट रहे हैं? देखिए देख, भारत में हर चीज राजनीति के जरिए ही संसाधित होती है, प्रोसेस होती है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। मेरा कहना यह है कि अभी तक जो कुछ अडानी के खिलाफ कहा गया है पिछले 10 साल में, उन्होंने कांग्रेस के जमाने में उनका विकास हुआ कि भाजपा के जमाने में विकास हुआ, मोदी जी ने मदद की कि नहीं की, इन सब बातों को भूल जाइए। ये मसला बिल्कुल नया है। इसमें अमेरिकी अभी बिडेन साहब कुछ दिन के ही राष्ट्रपति रह गए हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तुरंत ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये ट्रंप भी इस केंद्र मसले सरकार को किफायत नहीं जनता के करवा सामने पाएंगे। सच लाना चाहिए। संजय भट्ट हैं हमारे दर्शक अल्मोड़ा वासी, वो ये कह रहे हैं, और जयवीर अलावत वो सवाल दिखाइएगा महम हरियाणा से, वो भी एक अहम सवाल पूछ रहे हैं अभय। वो ये कह रहे हैं कि यहां मुद्दा राहुल गांधी के आरोप या फिर बीजेपी के बचाव का नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि क्या अडानी पर लगे आरोपों के सच सामने आएंगे। मैं आपके दर्शकों की इन तमाम भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। दरअसल मैं भी यही बात बोल रहा हूं। मेरा कहना है कि आज तक अडानी मोदी का समीकरण जो है, जो राजनीतिक विवाद के केंद्र में है, उसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ है। मैं ये नहीं मानता हूं कि 5 जून को जो नतीजे आए थे उसमें बीजेपी ने बहुमत खोया, वो इसकी वजह से खोया था। लेकिन इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, देर से प्रभाव पड़ता है। इनका संचित प्रभाव जब पड़ना शुरू होगा तो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय लोकतंत्र की, भारत के कारपोरेट जगत की, सबकी साख खराब होगी। जनता नहीं, का यहां पर लोकतंत्र एक में क्विक सबका सवाल विश्वास और कमजोर एक होगा। सवाल ये तो उठाया जा रहा है, संसद सत्र से पहले ऐसे खुलासे क्यों होते हैं? ये फर्ज कीजिए 2 दिन पहले ये बात सामने आती और कल वोटिंग थी महाराष्ट्र में, तब क्या कयास और राजनीतिक आरोप लगते? अबे दुबे, थोड़ा सा मैं हल्का कर रहा हूं माल को। मेरा मानना है कि अगर झारखंड में और महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बात आती तो इससे कोई मतदाता अपनी राय नहीं बदलते। मैं ये नहीं मानता हूं। इन चीजों का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ये मसला पेचीदा लेकिन भी ये है, देश आम की जनता छवि, समझ नहीं देश पाती के है। कॉरपोरेट कल्चर, देश के उद्योग जगत, उस पर भी क्या सवालिया निशान लगते हैं? और क्या हमें बहुत बड़ा, दरअसल देखिए, राजनीति से इतर होकर, उससे परे होकर सच्चाई की तह तक जाना चाहिए क्या, और जाना होगा ही क्या? इस सवाल से हम बच नहीं सकते क्या? राष्ट्रहित क्या है?